हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 हिंदी पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्कृत श्लोक के बारे में। ठीक है, जो संस्कृत श्लोक होता है वो आपका 7 नंबर का हिंदी के पेपर में पूछा जाता है। और आज मस्त तरीके से बात करेंगे कैसे आपको इस संस्कृत श्लोक का संदर्भ लिखना है, कैसे आपको इसका अनुवाद लिखना है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे देख सकते हो, जैसे सेम बताने वाले ऐसे ही आपको ट्रिक से बोर्ड एग्जाम कॉपी पे लिखना है, जिससे आपको ये जो 7 नंबर का संस्कृत गद्यांश पूछा जाता है ये 7 नंबर आपको पूरे पूरे मिले। ठीक है, एक चीज जान लो, मेन तरीका लिखने का होता है। अगर मस्त तरीके से एग्जाम की जो कॉपी होगी, अगर उसमें मस्त तरीके से आप लोग लिखते हो तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो बस यही करना है, आपको अच्छे से कॉपी पे लिखना है और पूरी ट्रिक समझनी कैसे एग्जाम में लिखा जाता है, जिससे एग्जामिनर फुल पे फुल नंबर देता है। ठीक है, और ये जो यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आएगा, जिसमें 2 संस्कृत श्लोक दिए जाएंगे आपको, और इन दोनों संस्कृत श्लोकों में किसी एक संस्कृत श्लोक को आपको हल करना होगा, तब आपको 7 नंबर मिलेंगे। और ये जो दोनों संस्कृत श्लोक हमने लिए हैं ये प्रीवियस ईयर वाले हैं और बहुत ज्यादा ही पेपर में पूछे जाते हैं। तो इस बार का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें भी इनके पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे, इसलिए आपको इन दोनों को अच्छे से तैयार भी करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले संस्कृत श्लोक हमने लिए हैं पिछले वर्षों के पेपर से। ठीक है, तो मस्त तरीके से देखेंगे। सिंपल देख सकते हो, क्वेश्चन की बात करें हिंदी के पेपर में 8वें के खा नंबर प्रश्न पे आपसे पूछा जाएगा संस्कृत श्लोक। प्रश्न है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसी टाइप से सेम क्वेश्चन पेपर पे आएगा। ठीक है, जो आपका क्लास 12 का हिंदी का पेपर होगा सेम क्वेश्चन होगा 8वें के खा पे कि दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसी टाइप से आपको 2 संस्कृत के श्लोक दिए जाएंगे, बीच में यहाँ पे अथवा लगा होगा। अथवा का मतलब दोनों श्लोक में से किसी एक श्लोक को आपको हल करना होगा। ठीक है, दोनों श्लोकों में से किसी एक श्लोक को आपको हल करना होगा, तब जाके आपको कितने नंबर मिलेंगे? 7 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे भैया? 7 नंबर। तो ये 7 नंबर तभी मिलेंगे जब आप मस्त तरीके से लिखोगे, अच्छे से लिखोगे। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से हम लोग देखेंगे। तो देखो, जैसे बताए वैसे वैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम कॉपी पे लिखना है और इनको दोनों को तैयार भी कर लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले जो लोग यार चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आई चले आपकी क्लास 12 की। डिस्क्रिप्शन पे आपको सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और आप चैनल पे भी जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक है, वहां से भी आप लोग जाके जुड़ सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। सिंपल, आपके पास कौन सा संस्कृत श्लोक है पहले हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न आपके पास है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। बात आएगी इसे लिखने की, अभी लिखने की बात बताएंगे आपको। पहले हमारे पास 2 श्लोक हैं, पहला श्लोक पढ़ लेते हैं। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। और अथवा लग के दूसरा जो श्लोक है वो है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। 2 श्लोक है हमारे पास। अब इसी टाइप से पेपर में भी पूछा जाएगा। तो देखो, श्लोक हल करने का क्या ट्रिक है, क्या तरीका है? मेन तरीका यही है। देखो, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ हिंदी में अनुवाद मतलब सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होता है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम लोग संदर्भ की, तो संदर्भ लिखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास आपको उसके पाठ का नाम पता होना चाहिए कि ये श्लोक किस पाठ से लिया गया है। अगर इतना आपने कर लिया तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर, क्योंकि जो संदर्भ लिखना होता है उससे 2 नंबर मिलते हैं और 5 नंबर मिलते हैं अनुवाद के। 5 नंबर अनुवाद के मिलते हैं, 2 नंबर संदर्भ के। तो संदर्भ तभी लिख पाओगे जब आपको उसके पाठ का नाम पता होगा। इसलिए सबसे पहले आपको यही करना है, जो आपके मतलब आपकी हिंदी की बुक संस्कृत दिग्दर्शिका है उसके जो संस्कृत वाले पाठ हैं उनके पाठ के नाम याद कर लो। और आप पाठ के नाम याद करने का मतलब ये है, देखो ये आपके ज़्यादातर श्लोक तो आपके किस किस पाठ पे हैं वो देख लो कि किस किस पाठ से ज़्यादा श्लोक हैं, उनके पाठ के नाम देख लो, कौन सा श्लोक किस पाठ का ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी आप संदर्भ लिख पाओगे। तो आपको सबसे पहले समझ लेना है, सभी पाठ को अच्छे से पढ़ो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा श्लोक किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो जैसे पहला श्लोक है, देखो आप
आपको पेपर में यही देखना है, 2 श्लोक होंगे, दोनों श्लोकों में जिस श्लोक के पाठ का नाम आपको अच्छे से पता हो, एकदम कंफर्म हो, वो वाला श्लोक आप लोग हल करना। क्योंकि जब संदर्भ एग्जामिनर देखता है कि संदर्भ सही लिखा है तो वो समझ जाता है अनुवाद भी सही लिखा होगा, और संदर्भ तभी सही होगा जब पाठ के नाम पता होगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले संदर्भ लिखना है अच्छे से। तो दोनों श्लोकों में से जिसके पाठ का नाम आपको पता हो उसका लिख सकते हो। यहाँ पे तो दोनों श्लोक के पाठ के नाम की बात करें तो दोनों श्लोक सुभाषित रत्नानी पाठ से लिए गए हैं। तो जरूरी नहीं आपके पास एक ही पाठ के दोनों श्लोक दे दे, कभी कभी अलग अलग, ज्यादातर तो आपको यही देगा कि यहाँ पे दूसरे पाठ का एक श्लोक दे देगा, यहाँ पे दूसरे पाठ का एक श्लोक दे देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने तो दोनों पाठ मतलब दोनों श्लोक जो लिखे हैं सुभाषित रत्नानी के ही लिखे हैं, क्योंकि इसके श्लोक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे अलग अलग पाठ के देता है तब भी आपको यही समझना पड़ेगा, यही मेन चीज है कि किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो हम एक एक करके आपको हल करके भी दिखाएंगे। आप देखो, सबसे पहली ट्रिक हमने बताई, सबसे पहले पाठ का नाम पता होना चाहिए, फिर इसके बाद आपको क्या करना होता है, अनुवाद। तो अनुवाद करने के लिए आपको श्लोक का अर्थ पता होना चाहिए, और अर्थ तभी पता चल पाएगा जब आप लोग अच्छे से उसको पढ़ोगे। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं हम लोग। आपका श्लोक है सुखार्थिना कुतो विद्या, नाम से आपको पता चलेगा। अभी पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। दोनों को अभी हल करके बताएंगे, पहले देखते हैं। ठीक है, अब जैसे सुखार्थिना कुतो विद्या, नाम से देखो अर्थ पता चलता है, सुख आर्थिना मतलब सुख का अर्थी, अर्थात सुख का चाहने वाला। सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो का मतलब नहीं, विद्या। ठीक है, मतलब सुख को चाहने वाले को विद्या कुतो अर्थात विद्या नहीं मिलती। ठीक है, सुख को चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती। कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या को चाहने वाले को क्या नहीं मिलता, कुतो सुखम अर्थात विद्या को चाहने वाले को सुख नहीं मिलता। ध्यान समझो, सुखार्थिना कुतो विद्या मतलब सुख के आर्थी को, सुखार्थी को क्या होता है, विद्या नहीं मिलती, और जो विद्या का आर्थी होता है, विद्या को चाहने वाला होता है, उसे कभी सुख नहीं मिलता। फिर कहा गया सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, अर्थात सुखार्थी व त्यजेत विद्याम मतलब सुख के आर्थी को विद्या छोड़ देनी चाहिए। त्यजेत, त्यजेत का मतलब त्याग कर देना, अर्थात सुख के आर्थी को विद्या का त्याग कर देना चाहिए, और जो विद्या का आर्थी है, विद्या को चाहने वाला है, उसे सुख का त्याग कर देना चाहिए। मतलब इस श्लोक पे कहा गया है कि जो सुख को चाहने वाला है उसे विद्या नहीं मिलती, और जो विद्या को चाहने वाला है उसे कभी भी सुख नहीं मिलता। इसलिए कहा गया है कि जो सुख को चाहता है उसे विद्या का त्याग कर देना चाहिए, और जो विद्या को चाहने वाला है उसे क्या कर देना चाहिए, उसे सुख का त्याग कर देना चाहिए। बहुत अच्छी बात इस श्लोक पे कही गई है कि जो लोग देखो, अगर आप लोग सुख चाहते हो कि मान लो पढ़ना भी ना पड़े, पेपर में पास हो जाए, तो ऐसे आप कभी पास नहीं हो पाओगे। और तो वही चीज कहा गया, अगर आपको सुख चाहिए तो आप लोग पढ़ाई छोड़ दो। ठीक है, जैसे इस पे बात करें, अगर सुख चाहिए तो विद्या छोड़ दो, और विद्या चाहिए तो सुख छोड़ दो, पढ़ने में लग जाओ, मस्त तरीके से नंबर लेके आओगे आप लोग बोर्ड एग्जाम पे। ठीक है, तो वही चीज कहा गया, सुखार्थिना व त्यजेत विद्याम विद्यार्थिना व त्यजेत सुखम, मतलब कि जो सुख का अर्थी है उसे विद्या त्याग देनी चाहिए, और जो विद्या का अर्थी है उसे सुख त्याग देना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है, इसका अर्थ। अब अर्थ पता चल गया, अब आप अनुवाद अच्छे से लिख लोगे। बात करें बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कैसे लिखना है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा ये वाला हमने पहले ही बताया, तो इसको छोड़ना मत, तैयार कर लेना। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे सबसे पहले बात करें, जो हिंदी का पेपर होगा उसमें 8वें के खा नंबर पे आपसे संस्कृत का श्लोक पूछा जाएगा। ठीक है, 8वें के का वाले पे पूछा जाता है संस्कृत का गद्यांश, वो हमने इसके पहले वाले वीडियो पे करा दिया है, वो आप लोग जाके देख सकते हो, हिंदी की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, आप जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 8 के खा पे पूछा जाएगा। एक चीज जान लो, बोर्ड एग्जाम पे हमने बताया था आपको क्या क्या ले जाना है। सबसे पहले ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ब्लैक स्केच, ब्लू स्केच, और आपकी पटरी जो स्केल होती वो, इतनी चीज आपको ले जानी। ठीक है, सबसे पहले ऊपर यहाँ पे हेडिंग लगा देंगे हम लोग, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा। आप चाहे ब्लैक पेन या ब्लू पेन किसी भी पेन से लगा सकते हो, प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा, सबसे पहले आपको ये लगा देना। ठीक है, इसके नीचे पटरी से मस्त तरीके से लाइन खींच देना ब्लैक या ब्लू स्केच से। ठीक है, इतना करने के बाद सबसे पहले लिखा जाएगा संकेत। एग्जाम पे लिखने का यही मेन तरीका है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, संकेत। संकेत पे बात करें, संकेत पे क्या लिखा जाता है, संकेत पे ये लिखना है कि आप किस श्लोक को लिख रहे हो। देखो ध्यान से, अगर आप लोग पहला श्लोक लिख रहे हो तो पहले श्लोक का 1-2 शब्द और डैश डैश करके लास्ट के श्लोक का 1-2 शब्द। अगर दूसरा श्लोक हर कर रहे हो तो पहले इस श्लोक का आप क्या करो, 1-2 शब्द, फिर डैश डैश करके लास्ट का शब्द।
ये क्यों लिखा जाता है? इसलिए क्योंकि यार आप 2 श्लोक दिए गए हैं, आपने कॉपी पे हल कर दिया, संकेत नहीं डाला तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा आपने कैसा कौन सा श्लोक हल किया है? तो इसलिए सबसे पहले संकेत आपको लिखना है। जैसे आप लोग पहला हल कर रहे हो तो यहाँ पे लिखने आए सुखार्थिना, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग। और एक चीज याद रखना है, जैसे हम रेड पेन यूज कर रहे हैं, रेड मार्कर इसलिए यूज कर रहे हैं कि आपको बोर्ड पे अच्छा दिखे। आप कभी भी बोर्ड एग्जाम कॉपी पे रेड कलर, ग्रीन कलर ये सब नहीं यूज करोगे, केवल ब्लैक और ब्लू, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है? ब्लैक ब्लू चीज होना चाहिए, ब्लैक पेन ब्लू पेन, और ब्लैक स्केच ब्लू स्केच, रेड ग्रीन ये सारा अलाउड नहीं है, तो आपको यूज नहीं करना। ये हमने आपको केवल समझाने के लिए यहाँ पे बताया था, मतलब इसलिए बताया कि आपको अच्छा दिखे, बोर्ड पे अच्छा दिखे, इसलिए बताया के लिए हमने यहाँ पे किया। आपको अपनी बोर्ड एग्जाम कॉपी पे रेड कलर का यूज नहीं करना, ये जान लो, ठीक है? अब हम लोग देखो सबसे पहले संकेत यहाँ पे लिखते हैं, आप ब्लू या ब्लैक किसी से भी लिख सकते हो, बस रेड कलर का यूज ना करना, ठीक है? आप देखो जैसे पहला शब्द आप 1-2 शब्द लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है? ब्लैक वाला आपका मार्कर ये रहा, ब्लैक मार्कर से सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे सुखार्थिना, सुखार्थिना। इसी टाइप से सेम आपको लिखना है सुखार्थिना कुतो, ऐसे लिख दिया सुखार्थिना कुतो विद्या, ठीक है? इतना लिखा, फिर डैश डैश करके लास्ट वाला शब्द लिख दो। लास्ट वाला शब्द क्या है? तेजेस सुखम लिख सकते हो या डायरेक्ट सुखम लिख सकते हो, इतना बस, ठीक है? चाहे 1 शब्द लिखो, 2 शब्द लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सुखम, ये ठीक है? इतना कर दिया, सुखम के लास्ट में 2 आपके लगे, इस टाइप से हमने लगा दिया। तो संकेत अगर आपने लिख दिया तो देखो, अगर मान लो आपके कॉपी पे तो ये चीज लिखा नहीं होगा तो एग्जामिनर क्या जाने कैसे, वो मेन संकेत पढ़ेगा सुखार्थिना कुतो विद्या, मतलब आपने सुखार्थिना कुतो विद्या वाला हल किया होगा, वो तुरंत समझ जाएगा और उसके हिसाब से संदर्भ और अनुवाद चेक कर लेगा, ठीक है? अब इसके बाद बात आती है संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखना है? संदर्भ लिखने के लिए आपको सबसे पहले लिखना है क्या? सबसे पहले पाठ का नाम पता चल गया, किस पाठ से लिया गया है? सुभाषित रत्नानी पाठ से। तो सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है, और सुभाषित रत्नानी जो आपका हिंदी पे क्या होता है, संस्कृत खंड को क्या बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए, उसे बोलते हैं संस्कृत दिग्दर्शिका। क्या बोलते हैं किताब को अपनी, जो अपनी संस्कृत खंड की बुक है उसे बोलते हैं संस्कृत दिग्दर्शिका। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि संस्कृत दिग्दर्शिका के किस पाठ से लिया गया है? सुभाषित रत्नानी पाठ से, ठीक है? किस पाठ से लिया गया है? सुभाषित रत्नानी से। तो अब हम आपको संदर्भ लिख के दिखाते हैं, सेम इसी तरह से आप लोग कॉपी पे लिखाना बोर्ड एग्जाम वाली पे, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक मतलब हमारी पढ़ने वाली जो पुस्तक है उसका क्या नाम? सबसे पहले तो हिंदी, ठीक है? तो पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के, ऐसे लिख सकते हो, या पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका ही डायरेक्ट लिख दो। हिंदी अगर ना लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख भी सकते हो। पहले हमने लिखा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के, ठीक है? हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के, संस्कृत दिग्दर्शिका, ठीक है? संस्कृत दिग्दर्शिका ये क्या है? संस्कृत खंड की बुक का नेम है, ठीक है? संस्कृत दिग्दर्शिका के किस पाठ से ले गए? सुभाषित रत्नानी। तो संस्कृत दिग्दर्शिका के, ठीक है? देख सकते हो लिखा कैसे आएगा? ब्लैक ब्लू, जो मेन चीज होगा ब्लैक से और ऐसे ब्लू से, ठीक है? संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है? सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। बस ये सिंपल सा संदर्भ हो जाएगा। इसी टाइप से आप किसी भी श्लोक का संदर्भ लिख सकते हो, से लिया गया है, ठीक है? इसी टाइप से आपको लिखना है। आप किसी भी संस्कृत श्लोक का संदर्भ इसी टाइप से लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के किस पाठ से लिया गया है? सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। आप देखो पूरा सेम रहेगा, बस सुभाषित रत्नानी की जगह अगर और किसी पाठ से लिया गया तो उस पाठ का नाम लिख दो, और संदर्भ सेम, ठीक है? तो इस टाइप से संदर्भ होगा। अब इसके बाद देखो 2 नंबर तो आपको संदर्भ पे मिल गए। अब बात किसकी आएगी? अनुवाद की, ठीक है? इतना लिख देते हो तो 2 नंबर आपके कहीं कटने वाले नहीं, 2 नंबर पूरे एग्जामिनर आपको देगा, ठीक है? अब इसके बाद बात आती है अनुवाद लिखने की। अनुवाद पे हमने बता ही दिया, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। मतलब सुख को चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती और विद्या को चाहने वाले को सुख नहीं मिलता, उसी टाइप से लिखना है सेम। और सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, तो उसी टाइप से जैसे हमने इसका समझाया
वैसे हम आपको यहाँ पे इसका अनुवाद लिखते फिर आपको समझा देते। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो सिंपल हमने अनुवाद यहाँ पे लिख दिया है। आपका अनुवाद पढ़ सकते हो। सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती और विद्या को चाहने वाले को सुख नहीं मिलता। ठीक है, जैसे देखो आपको सिंपल अपनी भाषा में अनुवाद लिखना है, कभी भी किताबी भाषा नहीं रटनी। जो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है वही आपको अनुवाद पे लिख देना है कि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती और विद्या को चाहने वाले को सुख नहीं मिलता, इसलिए विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए तथा सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। आप देखो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट एक दिमाग लगा सकते हो क्या, जिसको अच्छे नंबर लाने वो लोग जरूर दिमाग लगाना। अगर इस पे आपको बात करें तो इतना लिखने पे एक बार 5 नंबर एग्जामिनर को भी देने में वो लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो यार 7 नंबर का 2 नंबर तो इससे मिल जाएंगे आराम से, लेकिन इतना 3-4 लाइन लिखने से 5 नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो इसलिए आपने मेन अर्थ तो जैसे लिख दिया कि सुख चाहने वाले को विद्या नहीं मिलती और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता, इसलिए विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख जोड़ देना चाहिए और सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। इतना लिखने के बाद आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, इसका थोड़ा सा अर्थ अपनी भाषा में समझा सकते हो। जैसे लिख सकते हो यहाँ पे क्या कि आशा यह है कि, या यहाँ पे कहा गया है कि, इस टाइप से जोड़ सकते हो। जैसे लिखा आशा यह है कि विद्या जो होती है विद्या को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ होता है। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हो, विद्या को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ होता है, इसलिए जो सुख को प्राप्त करना चाहता है वो विद्या प्राप्त नहीं कर सकता और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है वो सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इस टाइप से 2-3 लाइन जोड़ सकते हो। ठीक है, तो देखो मेन आप लोग खुद सोचो 5 नंबर इतने में कैसे दे देगा एग्जामिनर। ठीक है, तो इसलिए मेन अर्थ लिखने के बाद थोड़ा सा अपने हिसाब से जोड़ दो। इसका अर्थ यह है कि, या आशा यह है कि, इस टाइप से अपने हिसाब से बना के 2-3 लाइन लिख दो, जिससे आपको 7 नंबर जो है ये 7 नंबर एग्जामिनर को देने में संकोच ना लगे, तुरंत वो 7 नंबर आपको दे दे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा के अपनी भाषा में 1-2 लाइन जोड़ देना। ठीक है, संदर्भ तो लिख दिया, अनुवाद लिख दिया, अब यहाँ पे 2-3 लाइन अपनी भाषा में लिख देते हो, 7 नंबर कहीं जाने वाले नहीं। ठीक है, और अगर इतना छोटा से लिखा होगे तो एक बार आप लोग खुद सोचो कि इतने में 7 नंबर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आप लोग खुद सोच सकते हो। ठीक है, तो देखो ये नहीं कह रहे कि आपको ये नहीं लिखना है, इतना पहले मेन चीज तो लिखना है, इसके बाद लिख देना आशा यह है कि, या इसका आशा यह है कि, इस टाइप से आप जोड़ के 1-2 लाइन अपनी भाषा में बना देना। ठीक है, कोई भी एक नंबर नहीं काटेगा, ये हमारी बात है। ठीक है, इसलिए कह रहे थे लिखना सीखो। मेन चीज लिखने का तरीका है। सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, बस ये 2 लाइन में लिख के चले जाते हो। कैसे यार, एग्जामिनर का भी तो मन नहीं होगा नंबर देने का, फिर 3-4 नंबर 5 नंबर दे देगा, 7 नंबर का है तो 1-2 लाइन अपने हिसाब से जोड़ देना, बना के अपने शब्दों में लिख देना। कुछ भी गलत नहीं होता, बस अपने शब्दों में इसी के बारे में लिख देना। ठीक है, इधर उधर की बात नहीं, इसी के बारे में। ठीक है, तो सिंपल इस टाइप से आप लिख सकते हो। ये आपको अभी हमने पहला बताया कैसे लिखा जाता है। इस देखो पेपर में तो एक ही लिखना है, पेपर में एक ही लिखना है क्योंकि बीच में अथवा लगा होता है। यहाँ पे भी कहा गया कि किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, लेकिन हमने यहाँ पे दोनों महत्वपूर्ण लिए, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, ये है, और भी आपकी जो बुक में है वो भी हम जल्दी करा देंगे, जो कि आपके इंपॉर्टेंट पिछले वर्षों में पूछे गए, उनको भी आपको तैयार कर लेना। ठीक है, इसलिए कह रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे अगला वीडियो आते रहेंगे तो आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी आती रहेगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, तो पहला भी हमने देखा, इस वाले का भी हम आपको बता देते हैं। आपको करना पेपर पे एक ही है। ठीक है, इसको नोट कर लो, तो दूसरा वाला भी बता दे। ठीक है, तो देखो सिंपल दूसरे वाले की बात करें, इसको नोट कर स्क्रीनशॉट कर लेना। ठीक है, आप बात करेगा तो सिंपल दूसरे वाले की, तो दूसरे वाले पे भी कुछ नहीं करना आपको। देखो संदर्भ यार क्यों, चलो संदर्भ तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये भी सुभाषित रत्नानी वाले से ही लिया गया है। अगर आपको पेपर में दूसरे से मिल जाए, ठीक है, अगर पेपर में आपको दूसरे पार्ट से मिल जाए तो आपको क्या करना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के जिस भी पाठ से लिया गया है उसका नाम से लिया गया है। इस टाइप से सुभाषित रत्नानी से लिया गया तो सुभाषित रत्नानी से लिया गया। संकेत भी यहाँ पे इरेज हो जाएगा क्योंकि संकेत आप दूसरा लिखने वाले हो तो उसका संकेत डालना होगा। ठीक है, अब जैसे ये वाला है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिवादिनम वर्जयत तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। ठीक है, ये वाला है, तो सबसे पहले संकेत में इसका 1-2 अक्षर लिख दो, परोक्षे कार्य, ऐसे लिख सकते हो, परोक्षे कार्य हंतारम, इस टाइप से लिख सकते हो, परोक्षे कार्य हंतारम। ठीक है, फिर आगे क्या है, डैश डैश करके लास्ट वाला पयोमुखम, डैश डैश करके पयोमुखम, डैश डैश ऐसे करके लास्ट पे पयोमुखम। ठीक है, लास्ट पे क्या कर देना, पयोमुखम, इस टाइप से।
ठीक है, सिंपल शुरुआत पे परोक्षे कार्य हंतारम डैश डैश करके लास्ट का पयोमुखम। संदर्भ आपको पता है सेम रहेगा, क्योंकि हमने बताया ये आपका सुभाषित रत्नानी वाले से ही लिया गया है। अगर और किसी पाठ से लिया जाता तो आपको केवल उसका नाम लिखना पड़ेगा। इसलिए प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के जिस भी पाठ से लिया गया उस पाठ का नाम से लिया गया है। ठीक है, अब जैसे ये तो सुभाषित रत्नानी से लिया गया, हमने संदर्भ आपको बता ही दिया था, वही यहाँ पे लिख सकते हो। अनुवाद की बात करें तो इसका अर्थ समझा देते हैं, फिर अनुवाद बता देते हैं। इसका अर्थ की बात करें तो कहा गया परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। यहाँ पे आपको मित्र की विशेषता बताई गई है और मित्र के बारे में कुछ बातें भी बताई गई है। कहा गया परोक्षे कार्य हंतारम। परोक्षे का मतलब पीठ पीछे, परोक्षे का क्या मतलब पीठ पीछे। कार्य हंतारम, हंतारम का मतलब कार्य बिगाड़ने वाला, हंतारम का मतलब बिगाड़ने वाला। ठीक है, हंतारम का मतलब कार्य को बिगाड़ देने वाला, मतलब कार्य हंतारम कार्य बिगाड़ने वाला, मतलब पीठ पीछे आपका कार्य बिगाड़ने वाला। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्षे मतलब आपके सामने आपका प्रिय बना रहे, प्रियवादिनम आपका बहुत ही प्रिय बने रहे आपके सामने। वर्जयेत तादृशम, वर्जयेत तादृशम मतलब छोड़ देना चाहिए, वर्जित कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए मित्रम मित्र को। ठीक है, मतलब ऐसा मित्र जो परोक्षे कार्य हंतारम, जो आपके पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़े और आपके सामने आपका प्रिय बन जाए, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए, वर्जित कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा मित्र विषकुंभम पयोमुखम, विषकुंभम पयोमुखम मतलब कि विष कुंभ अर्थात विष के घड़े के समान, कुंभ का मतलब घड़ा, विष के घड़े के समान होता है, जिसमें पयोमुखम, जिसमें ऊपर से तो पयो मुखम मतलब कि आपका ऊपर से तो दूध दिखता है लेकिन अंदर से विष होता है। इसका अर्थ ये है, समझो। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम मतलब ऐसा मित्र जो परोक्षे पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़े तथा आपके सामने आपका प्रिय बने, ऐसे मित्र को वर्जय तादृशम मतलब वर्जित कर देना चाहिए, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए तुरंत। क्योंकि ऐसा मित्र विषकुंभम पयोमुखम के समान होता है, अर्थात ऐसे घड़े के समान होता है जिसमें विष भरा होता है लेकिन ऊपर से देखने पे क्या दिखता है, दूध दिखता है। ठीक है, कहा गया कि ऐसे मित्र को मान लो कोई मित्र आपका है जो पीठ पीछे आपका कार्य बिगाड़ता है और सामने आपके क्या बनता है, आपका बहुत बड़ा हितैषी बनता है, आपका बहुत बड़ा प्रिय बनता है, तो ऐसे मित्र को तुरंत छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ऐसा मित्र जो होता है आपका, जैसे मान लो विष का घड़ा हो, उसके ऊपर मतलब विष का घड़ा होता है और ऊपर से दूध आपको दिख रहा हो, मतलब अगर कोई घड़ा है जिसमें विष भरा है, आप देख रहे हो तो आपको उसमें दूध दिख रहा है लेकिन है क्या, विष। तो इसलिए ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए जो पीठ पीछे आपका कार्य बिगाड़े और आपके सामने आपका प्रिय बना रहे। क्योंकि ऐसा मित्र विषकुंभम पयोमुखम के समान होता है, अर्थात वो आपका ऐसे घड़े के समान होता है जिसमें विष भरा होता है लेकिन देखने पे दूध लगता है। तो ऐसे मित्र को तुरंत छोड़ देना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। ठीक है, मतलब ऐसे मित्र को सदैव छोड़ देना चाहिए जो पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ता हो और आपके सामने आपका प्रिय बनता हो, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ऐसा मित्र विषकुंभम पयोमुखम के समान होता है, मतलब विष रूपी ऐसे घड़े के समान होता है जिसमें देखने से तो दूध लगता है लेकिन वो होता है विष। ठीक है, तो अब बात करें इसका अर्थ आप लोग समझ चुके हैं। अनुवाद की बात आती है। संदर्भ आपने लिख लिया, जो पहले अभी संदर्भ लिखा था वैसे संदर्भ लिखना है। अनुवाद की बात करें, देखो अनुवाद आपको यहाँ पे हम दिखाई दे रहे हैं फोटो पे। ठीक है, इसकी देख लेना कैसे यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसे में तो को सदैव त्याग देना चाहिए। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पे, मतलब जो पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ता हो, आपके सामने आपका प्रिय बनता हो, तो ऐसे में तो को सदैव छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये ऐसे किस समान होता है, विषकुंभम पयोमुखम के समान होता है। तो इसी टाइप से अनुवाद लिखना है। और इसमें भी जरूरी नहीं इतने ही लाइन जितनी इसमें लिखी इतनी लिख दो, अपने हिसाब से आप एक दो लाइन जोड़ भी सकते हो। इसका आशय यह है कि हमें ऐसे मित्र को त्याग अपने हिसाब से जोड़ देना। ठीक है, मस्त तरीके से लिखोगे, एग्जामिनर भी फुल नंबर देगा। ठीक है, संदर्भ हो गया, अनुवाद इस टाइप से लिखना, पूरे नंबर मिलेंगे जैसे हमने बताया। ठीक है, तो आशा करते हैं दोनों श्लोक आज समझ में आए। इसमें तो हमने पूरा लिख के भी आपको दिखा दिया, इसमें भी आपको बता दें संदर्भ तो सेम ही है, अनुवाद आपको अभी फोटो दिखा दिया, उसको कर लेना। ठीक है, तो आशा करते हैं भैया दोनों श्लोक आपको समझ में आए, दोनों को तैयार भी कर लेना इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से आप किसी भी श्लोक का संदर्भ और अनुवाद लिख सकते हो मस्त तरीके से और एग्जामिनर से 7 नंबर पा सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर लेना और जो लोग चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लो। मस्त तरीके से यार तैयारी चल रही है आपकी क्लास 12 की। ठीक है, तो सभी लोग आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, क्लास 12 हिंदी, क्लास 12 इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट की। ठीक है, तो मस्त तरीके से तैयारी चल रही है, इसलिए कह रहे जुड़ जाओ। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसको नोट करना चाहो तो कर भी सकते हो।